देखिए, अभी मैं पिछले में शायद 20 या 21 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी और उस दिन मैंने कहा था कि ये जो आंदोलन है आने वाले 15 दिन में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और अभी आपने देखा कि कल जिस प्रकार से एक फ्लॉ शो रहा, यानी कि कहीं भी किसान निकल के नहीं आया, क्योंकि धीरे धीरे किसान की समझ में ये बात बिल्कुल आती जा रही कि ये जो बिल हैं ये 100% किसान के हित के बिल हैं। यानी किसान को स्वतंत्रता दे रहे हैं उसको व्यापार करने की। अब जो परिस्थितियां पहले थी, चाहे वो एमएसपी की बात थी, एमएसपी ज्यों का त्यों है, और चाहे मंडी की बात थी, मंडी भी ज्यों की त्यों है। केवल एक ऑप्शन ये दिया किसान को कि वो बाहर भी अपनी चीज बेच सकता है। अब कुछ लोग कह रहे को लगता है कि पहले बेच सकता था, बेच तो सकता था वो पहले भी, और बिकता भी था। मैं ये नहीं कह रहा बिकता नहीं था, पहले भी बिकता था, लेकिन गैर कानूनी था। और गैर कानूनी होने से किसी टाइम भी कोई भी अधिकारी जाकर उनको इस बात के लिए दंडित कर सकता था, कोई सजा कर सकता था। जो भी व्यापारी था उसमें किसान को कम करता था, लेकिन व्यापारी करता था। व्यापारी को अगर करता था तो स्वाभाविक है कि व्यापारी उतना ही उसकी फसल का कम कीमत लगा हुआ था, क्योंकि वो कहता कि मेरा रिस्क है। तो अब उस रिस्क को ही खत्म कर दिया, रिस्क नहीं रहा। अब कोई भी आदमी कहीं भी अपनी चीज बेच सकता है, व्यापारी खरीद सकता है, उसको कहीं से भी लेके कहीं भी उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है, बेच सकता है। तो इससे 100% किसान को लाभ हुआ है। तो जो पिछली व्यवस्था उसमें तो कोई परिवर्तन आया ही नहीं। और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि भाई इससे जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी वो खरीद लेंगी, उसकी गारंटी, अभी काम शुरू तो होने दो। अगर कोई इस प्रकार की कोई बात आएगी सामने, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज एक बार बनेगी उस पर विचार नहीं कर सकते। हिंदुस्तान का संविधान जब बना तो उसके बाद कैसे बदलाव नहीं रहेगा, कितने बदलाव है। तो अगर परिस्थितियों के अनुसार कोई बात सामने आएगी तभी तो, यानी कि एक कल्पना कर दी कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, वो खरीद लेंगी, वो पेमेंट नहीं देंगी, वो फलाना नहीं करेंगी। वास्तविकता क्या है कि मैक्सिमम अनाज जो है एमएसपी मंडी में करता है, लेकिन छोटा व्यापार चलता रहता है। कोई 20 क्विंटल खरीदने वाला है, कोई 30 क्विंटल खरीदने वाला है, कोई 100 क्विंटल खरीदने वाला भी है, कोई 2 ही क्विंटल खरीदने वाला भी है, कोई 10 क्विंटल खरीद के सप्लाई करने वाला है। बहुत बड़ी संख्या में, मैं समझता हूँ कम से कम 25% किसान ऐसा होगा जो छोटा छोटा करता है, 2 क्विंटल बेचता है, 4 क्विंटल बेचता है, 5 क्विंटल बेचता है। सारे लोग ऐसे नहीं जिनके पास 100 क्विंटल, 200 क्विंटल या 500 क्विंटल है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 या 4 या 5 या 10 या 20 क्विंटल बेचने के लिए है। तो छोटे छोटे व्यापारी उनसे खरीदते हैं। और जब इस प्रकार की छूट मिलेगी तो निश्चित तौर से उसने बहुत बड़ा लाभ इससे होगा। और जिस प्रकार से बार बार कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो बंधुआ मजदूर हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से चलती है। देखिए, ख्वाब में हलवा खाने वाली बात है। अब ये बेचारे ये सोच रहे कि कैसा दबाव बनाया कि सरकार तोड़ देंगे। कोई क्यों टूटा है सरकार जी? इतनी बढ़िया सरकार चल रही है, इतना बढ़िया काम सरकार कर रही है, गरीब के नौका, किसान के नौका, गाँव के नौका इतना अच्छा काम कर रही है। तो ये तो ख्वाब में हलवा खा रहे कि भाई हम ऐसे ऐसे दबाव डाल देंगे और ऐसे से ये सारा कुछ भी होने वाला नहीं है। सबको पता है, आम आदमी भी समझ रहा कि इनकी मंशा क्या है, और सबको पता है कि इनकी मंशा क्या है। वास्तविकता में ये एक माहौल खराब करना चाह रहे, लेकिन माहौल खराब होता नहीं है बिल्कुल भी, आम आदमी समझ रहा। वही कह रहा है ना जी, वो ख्वाब में हलवा खा रहे, सोच रहे कि भाई सरकार गिर जाएगी, उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा, फिर हम बढ़ जाएंगे। भाई कभी नहीं दम बढ़ते, अगली बार भी नहीं बढ़ते। लोगों ने पता तो उन्हें क्या कर्म कर रखे, और आने वाले टाइम में भी लोगों को पता क्या कर्म कर रखे, और अगले चुनाव के बाद भी तैयार रही हो। अगले चुनाव के बाद भी कोई वोट देने वाला नहीं है। और मैं ये कहता हूँ जो कह रहे ना कि वैसे है कि सरकार है तो बीजेपी की सरकार आज तक, जब से हरियाणा बना तब से लेके आज तक, जितना बड़ा जन समर्थन इस सरकार को मिला, इतना बड़ा आज तक नहीं मिला कभी किस सरकार को। देखिए, चुड़ुन्नी जी किस बात पे कह रहे हैं कि क्यों नहीं है, सारे देश के किसानों ने मान लिया कि ये बिल जो है किसान का हितैषी है। अब कुछ लोगों को अगर आप पूरे किसानों में से आप 1% या 1% से भी कम किसानों को, 1% तो खैर कह भी नहीं सकते, 1% तो कहाँ से हैं। मैं कहता हूँ कि 1% तो क्या था, 1 लाख में से एक है जो इनके साथ है। तो उसको अगर ये खड़ा करके कहना चाहे कि ये किसान इसका विरोध कर रहा, तो कुछ ना कुछ लोग तो पार्टी के साथ ही बंद होते हैं, संगठन के साथ ही बंद होते हैं, तो वो आगे विरोध करते हैं। लेकिन आम किसान कोई इसका विरोध नहीं कर रहा। और आज आहिस्ता आहिस्ता किसान की समझ में आती जा रही बात कि बिल 100% किसान के हित में है। और आने वाले में क्या था, आने वाले टाइम में ये तो सारी चीजें देखी जाएंगी। आने वाले 1, 2, 7, 3 साल में साफ दिखेगा, जब किसान को इससे लाभ होगा तो किसान अपने आप जय जयकार करेगा। और मैंने उस दिन भी बात कही थी कि ये बिल किसान का नहीं बल्कि कांग्रेस का वो करेगा,
कांग्रेस का नाश करेगा, क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार से बहकाने का काम किया, तो ऐसा ऐसा जब किसान की समझ में आएगा कि कांग्रेस हमने जिस प्रकार से बहकारी थी या किसानियों ने जिस प्रकार से बहकारी थी, तो ये संगठनों के प्रति अविश्वास प्रकट होगा किसान का। वो समझ लेगा कि ये हमारे हित के लोग नहीं है, वास्तविकता में अपने स्वार्थ के लिए।